दिल्ली कैंट के अशोका पार्क में टीसी राव द्वारा दिवाली मिलन समारोह कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। भारी संख्या में समारोह में महिलाएं भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। दिवाली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर टीसी राव जी ने 2 फ्री बस सेवा जनता को समर्पित की। साथ ही गरीब जनता के लिए कई निःशुल्क सेवा की भी घोषणा की। दिवाली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, जिला अध्यक्ष करोल बाग, सुनील कक्कर व संगठन के सभी कार्यकर्ता तथा गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद रहे। बता दें कि 2 बसों का जो है उद्घाटन भी करना, जिसमें पब्लिक सुविधाएं भी इन्होंने जो दी है और शासन कंटोनमेंट के लिए ये सुविधाएं सबके काम है। ऐसा काम जो डॉक्टर टीसी राव जी हम सबके लिए करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां टीसी राव साहब के लिए बजा दें एक बार। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल करवा चौथ है, महिलाओं के लिए एक बड़ा त्यौहार है, पुरुषों के लिए भी त्यौहार है। ये क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, ये लीडर की पार्टी है, वैसे ये केडर की भी पार्टी है। इस एरिया में हमारे नेता पूर्व सैनिक जिनके 4 जनरेशन मिलिट्री में रही है, ऐसे डॉक्टर टीसी राव जैसा एक आधार स्तंभ, एक एसेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं। और मोदी जी कहते हैं जो सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करेगी, उसके साथ साथ हर कार्यकर्ता ने अपने गली मोहल्ले में, अपने एरिया में जनता के लिए जो जो करना संभव है वो सब करना चाहिए। ये आधार ध्यान में लेते हुए आज राव साहब ने कैंटोनमेंट के गरीब जनता के लिए यहाँ पर 2 बसें उपलब्ध की है, जो दिन रात लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके पहले उन्होंने एम्बुलेंस की भी घोषणा की थी। लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं कर वो लोगों को यही बता रहे कि सरकार के साथ साथ हम अपने खुद के व्यक्तिगत योगदान से भी लोगों के लिए दिन रात खड़े हैं। लोगों के सुख दुख में खड़े रहना ये भारतीय जनता पार्टी का आज तक का नेचर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। खुद राव साहब ने भी और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मेंबरशिप की है, ये उनकी लोकप्रियता दर्शाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है, ये लोगों का राव साहब पर प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी पर प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी पर प्रेम है, यही इस पर दर्शाता है। 1-2 लाइन कहूँगा मैं। शक्तिशाली नरगों में बहरा फौलाद है, शक्ति संकल्प मेरा, शक्ति ही बुनियाद है। मैं उस परिवार से आता हूँ जिसमें शेर पैदा हुए हैं। मैं वीर चक्र परिवार से आता हूँ। मैं अगर अपने आप को मिलाऊँ, मैं 5वीं जनरेशन था जिसने देश की सेवा की है और अब जनता की सेवा कर रहा हूँ पिछले 24 साल से। ये प्रोग्राम मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूँ जन कल्याण के, और ख़ास करके पिछले 1 साल में, पिछले 1.5 महीने में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े में मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं। उनकी श्रृंखला में ये एक है। उनकी श्रृंखला में एक प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम के साथ साथ मैंने 5 अक्टूबर को बहुत कुछ जनता को दिया। व्हील चेयर्स दी लोगों को, कानों सुनने की मशीनें दी, एम्बुलेंस दी। और आज ये प्रोग्राम करवा चौथ से 1 दिन पहले, ये इन बहनों का जो प्यार आपने देखा, कितनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। ये सर, क्या कुछ कहेंगे? देश के लिए तो आप काम कर ही रहे थे, लेकिन अब आप जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ सपने हैं आपके? क्या टिकट की दावेदारी में रहेंगे आप? ये प्रेरणा हमें हमारी माननीय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी से मिली है। हमारे जिला अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए, मेरे बड़े भाई श्याम जाजू जी, पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, इनसे हम मंत्रणा करते रहते हैं और जहाँ से जो सलाह मिलती है हमें, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हमने यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था जिसके अंदर त्रिदेव, शक्ति केंद्र प्रमुख, तीनों मंडल जो हमारे, उनके संगठन के लोग और जिला के संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। मैंने हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे दिवाली का तोहफे का प्रबंध किया है। यहाँ भीड़ देख रहे थे, कोई भी व्यक्ति यहाँ से, महिला हो चाहे पुरुष हो, बगैर दिवाली के तोहफे के नहीं जाएगा यहाँ से। उनके लिए उपहार ला रखे हैं मैंने, उनका शॉल से मान सम्मान किया है। 2 बसें मैं समर्पित आज कर रहा हूँ
अभी उसका विधिवत उसका उद्घाटन होगा। यहाँ की जनता के लिए जो एक दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, एक चाणक्यपुरी एरिया में सुविधा केंद्र में जो सुविधाएं हम देंगे वो मेरे ख्याल से किसी क्षेत्र में नहीं होंगी। और ये बसों को लगाने का ये जो सलाह थी, ये मेरे भाई बैठे हुए सुनील कक्कड़ जी, जिला अध्यक्ष जी, इन्होंने मुझे सलाह दी थी आज से कोई 15 दिन पहले कि क्यों न हम जनता के लिए कुछ करें। तो मैं तो सलाह सुनता हूँ और दूसरी तरफ उसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जन कल्याण के लिए। देखो राव साहब है ना, मेजर साहब आर्मी मैन है और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं इनको पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ। ये लगातार जो एक गरीबों लोगों की सेवा, सर्दियों में कंबल बांटना, गर्मियों में और कुछ बांटना। अभी पीछे इन्होंने आज जैसे दिवाली मंगल, करवा चौथ का भी त्यौहार है और दिवाली मंगल मिलन का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा है। इन्होंने यहाँ पे वापसी के लिए कुछ न कुछ सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए इन्होंने उपहार भी रखे हैं। क्योंकि राव साहब एक जन सेवा जिसमें भावना होती है, ऐसी भावना है उनके अंदर। और ये इसकी इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। प्रभु ने इस काम के लिए इनको सक्षम बनाया। मैं तो कई बार कहता हूँ कि पैसा बहुत सारे लोगों पे होता है, लेकिन दिल और सेवा भावना किसी किसी में होती है। सेवा भावना इनमें कूट कूट के भरी हुई है और से इसी तरह से ही लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। जो भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इनका जो ये राव साहब का प्रेम है लोगों से। राव साहब के नाम से दिल्ली कैंट के लोग आते हैं। ये उनका प्रेम बरसता है जो दिल्ली कैंट के लोगों में समाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अभी आप जो डॉक्टर टीसी राव को देख रहे हैं, उन्होंने किस तरह से सुविधा केंद्र की बात की है। इससे पहले एम्बुलेंस भी इन्होंने दी है दिल्ली छावनी जनता के लिए। सुविधा केंद्र में आप देखो एक जो नया ट्रेंड, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर सबके घरों में ज़रूरत होती है। तो ऐसा काम भी वो हमारे बिजनेस सर्विसेज सेवाएं हमको दे रहे हैं। तो ऐसे लिए उनके लिए अभिनंदन है। और ये जनता आप जो देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है। आदरणीय मोदी जी के साथ उनका जो प्रेम है, आदरणीय मोदी जी का हमको मार्गदर्शन यही मिलता है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देश की, शहर की, गली की आखिरी पंक्ति तक खड़े व्यक्ति के साथ अपनी सेवाएं देगा जितना भी हम सक्षम हैं। आदरणीय मोदी जी ने चाहे वो सफाई अभियान हो, टीकाकरण की बात आई हो, कोविड की बात आई हो, हेल्थ की बात आई हो, या स्कीमों की बात है, दूसरी तरफ आयुष्मान योजना की बात है तो केजरीवाल ने लागू नहीं होने दी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को लूटा, राशन के नाम पे लोगों को लूटा, फ्री बसों के नाम पे लूटा। लेकिन ये पैसा कहाँ से? हमारा आपका है, इनके घर का पैसा नहीं है। जो व्यक्ति बोलता था मुझे बस अपना जो कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, 85 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया। बंगलों को तोड़ के, सारे जो संविधानिक जो है उनको कानूनों को तोड़ के बनाया। तो ऐसे केजरीवाल से लोग त्रस्त हैं और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये सुविधाएं हमारा हर कार्यकर्ता दे रहा है। और टीसी राव जी का तो विशेष अभिनंदन है। भोजन की व्यवस्था हो, चाहे उनको अपना जो दिवाली मिलन के लिए गिफ्ट की बात हो, सुविधा केंद्र की बात हो, तो हर तरह का तमाम जो सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, जिनका मार्गदर्शन इतने कम समय में इतना लोगों से जुड़ा, इतना प्रेम जुड़ा है उनका मार्गदर्शन आपने देखा होगा। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो मेरी बड़ी बहन थी, 25 साल मेरे साथ रही हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, सॉरी, उनके साथ विदिशा जाना हुआ, बेल्लारी, उनका मार्गदर्शन, ऐसे नेताओं का मार्गदर्शन कंटोनमेंट को मिला है। हम उन्हीं के जो पश्चिमों पर चल के अपनी बिटिया, हमारी बहन बांसुरी स्वराज के साथ कंधे कंधा मिला के भाजपा को, जो देश की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो वरिष्ठ पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनके हम कार्यकर्ता, हम सिपाही हैं। भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। सभी जो ना आम आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ना जितने भी कार्यकर्ता, सभी लोग वितरित हुए और एक दूसरे को मिलने का जो ना सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे अवसर जो ना मैं कहूँगा कि जो ना हमेशा हर बार त्यौहार पे करने चाहिए। मतलब हर जब भी त्यौहार आता है तो इस बहाने जो ना मिल लेना चाहिए, आना चाहिए मैदान में। जब भी ऐसा संयोग से होता है, कभी कभी होता है ऐसे, मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन प्रयास है। और मैं टीसी राव को भी तो ना धन्यवाद देता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को भी तो धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में आज का दिवाली मिलन किया है राव साहब ने। ऐसे समाज के काम तो 10 साल से करते आ रहे हैं। इनका कोई मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। ये तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ पे विकास, दिल्ली कैंट विकास समिति, ये चुनाव के लिए तो सेवादार आदमी बेचारे। इन्होंने भगवान ने जो दिया करा, मेरे गरीबों की सेवा कर रहे, मेरा मन करता है। चुनाव का लड़ना कोई मकसद नहीं है, चुनाव लड़ना है, इनको चुनाव की तैयारी नहीं है। लेकिन आम जनता 10 साल से ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए। आज दिवाली का मौका था,
दिवाली के मौके में बहनों को करवा चौथ का गिफ्ट दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए आज जो दे रहे दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, ये समाज के काम कर 10 साल से कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं ना। यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं देख रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और बीजेपी का वर्कर पार्टी के लिए काम करता है, जमीन से जुड़ के काम करता है, 24 घंटे तैयार है चुनाव के लिए। चुनाव से कल हो जाए, जिसकी चुनाव की तैयारी है, उसमें कोई बात नहीं।